निर्वाण भक्ति चल रही है। निर्वाण भक्ति का अर्थ ये होता है कि जिन भव्य आत्माओं ने निर्वाण पद प्राप्त कर लिया है, उन सिद्ध पुरुषों की भक्ति करना। निर्वाण का पद 3 तरह से कर्मों से रहित होने पर प्राप्त होता है। जिन संसारी प्राणियों को कर्म लगे हुए हैं, वो निर्वाण के पात्र नहीं, उन्हें निर्वाण नहीं। कर्म की अवस्था संसार की अवस्था है और कर्म रहित अवस्था सिद्धों की, मोक्ष की, निर्वाण की अवस्था है। ऐसे इस निर्वाण की भक्ति में तीर्थंकर भगवंत गणधरादिक जिन जिन स्थानों से निर्वाण पद को प्राप्त हुए हैं, उन सिद्ध आत्माओं की वंदना की गई है और जिन स्थानों से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, उन स्थानों की भी वंदना की गई है। अर्थात सिद्ध परमेष्टि और सिद्ध क्षेत्र दोनों की वंदना की गई है। वही क्रम आगे बढ़ रहा है। श्लोक नंबर 21 निर्वाण भक्ति का है। पेज नंबर 55 पर कोई भी देख सकता है, पुस्तक रखी है, देख लें पलट करके। पृष्ठ नंबर 55, श्लोक नंबर 21। यत्रार्हतां गणभृतां श्रुतपारिगाणां निर्वाण भूमिरिहि भारतवर्षजानां तामद्य शुद्ध मनसा क्रियया बचोभिः संस्तोतुमुद्यते मतिः परिणोमि भक्त्या। अर्थ लगाएं इसका। यह इस लोक में, यत्र जहाँ, भारतवर्ष जानाम, भारतवर्ष में उत्पन्न। देखो, इस लोक में जहाँ भारतवर्ष में उत्पन्न अर्हताम, अरिहंत, गणभृताम, गणधर, श्रुत पारगाणाम और श्रुत के पारगामियों की निर्वाण भूमि, निर्वाण भूमि है। ताम अद्य, उसको आज, शुद्ध मनसा क्रिया बचो भी, शुद्ध मन, शुद्ध क्रिया और शुद्ध वचनों से। किससे? शुद्ध मन, शुद्ध क्रिया और शुद्ध वचनों से संस्तोतुम, स्तुति करने के लिए, उद्यत मति, मैं उद्यत बुद्धि वाला, भक्त्या भक्ति से, परिणोमी, नमस्कार करता हूँ। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 2000 वर्ष पहले ये संस्कृत में भक्ति लिखी और उसमें भारतवर्ष का उल्लेख किया। वैसे भी इस देश का मूल नाम भारत ही है। आर्यावर्त, भारतवर्ष मुख्य नाम है। इंडिया विंडिया तो ये अभी आए। इंडिया हमारे देश का नाम थोड़ी है, हम इंडियन थोड़ी हैं, हम भारतीय हैं। क्या है? भारतीय हैं हम। भारतीयता का भाव होना चाहिए। हमारे इस देश का नाम भारतवर्ष है मूल में। और ध्यान से सुनना, पहले इसके बारे में भ्रम भी बहुत था। जैनेतर विद्वानों ने भ्रमित किया था सबके लिए, और उन्होंने क्या सिद्ध किया कि दुष्यंत राजा का जो पुत्र भरत था, ऐसे दुष्यंत राजा के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है।
दुष्यंत राजा और शकुंतला की कहानी साहित्य में चलती है। उस राजा से इस देश का नाम भारतवर्ष जोड़ा नहीं। बहुत लंबे समय तक बातचीत चली, जैनेतर विद्वान मानने को तैयार नहीं, लेकिन जैन विद्वान भी पीछे नहीं रहे, पीछे ही पड़े रहे और रेफरेंस निकालते गए, देते गए, और उन्हीं जैनेतर विद्वानों के ग्रंथों में से रेफरेंस निकाले। जैनेतर ग्रंथों में भी अनेक जगहों में उल्लेख आया है, और ऐसे उल्लेखों में से यह बात सिद्ध हुई कि इस देश का नाम जो भारतवर्ष पड़ा है वह दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से नहीं, बल्कि आदिनाथ पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। जब सारे प्रमाण और साक्ष्य उपस्थित कराए गए तो फिर जैनेतर विद्वानों को भी स्वीकार करना पड़ा, और प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने आगे बढ़ करके इस बात को सिद्ध किया, पुरानी मान्यताओं का खंडन किया। उन्होंने कहा, भ्रम निवारण करके उन्होंने उल्लेख किया, लिखा, बताया और कहा कि प्राप्त साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर अब यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुका है कि इस देश का नाम दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से नहीं, बल्कि आदिनाथ पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। इतिहास है। और यह प्रत्येक चौबीसी की व्यवस्था है कि भरत क्षेत्र की चौबीसी में पहला चक्रवर्ती जो होता है वह भरत नाम का ही होता है, और उसी के नाम से देश का भारतवर्ष नाम पड़ता है। ऐरावत क्षेत्र में चक्रवर्ती जो पहला होता है वो ऐरावत नाम का होता है, उसके नाम से उस क्षेत्र का नाम ऐरावत पड़ता है। ऐसी व्यवस्था। इस तरह यहाँ पर जो भारतवर्ष जानाम कहा है, इस लोक में जहाँ भारतवर्ष में उत्पन्न अरिहंत, गणधर और श्रुत के पारगामियों की निर्वाण भूमि है, उसको आज शुद्ध मन नमस्कार करना है तो मन की पवित्रता से भी नमस्कार करना पड़ेगा, वचनों की पवित्रता से, प्रामाणिकता से भी नमस्कार करना पड़ेगा, और क्रिया अपने कार्य की एकाग्रता, पवित्रता से भी नमस्कार करना पड़ेगा। तो इस तरह शुद्ध मन, क्रिया और वचनों से संस्तोतुम स्तुति करने के लिए मैं उद्यत बुद्धि वाला, उद्यत भक्तामर स्तोत्र में आता ना, मैं तत्पर बुद्धि वाला, उद्यत मति वाला, मैं उद्यत बुद्धि वाला भक्ति से क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। पद्यानुवाद भी गुरुवर आचार्य ने बहुत अच्छा लिखा, देखिए, मिलान करें। गणधर देवों श्रुत पारों के, तीर्थ करों के अंत जहाँ। गणधर देवों श्रुत पारों के, तीर्थ करों के अंत जहाँ। वही वनी निर्वाण भूमिया, भारत सो यशवंत रहा। शुद्ध वचन से, मन से, तन से, नमन उन्हें शतवार करूं। स्तवन उन्हीं का करूं आज मैं, बार बार जयकार करूं, बार बार जयकार करूं। अगला श्लोक। कैलास शैल शिखरे परिनिर्वृतोऽसौ, शैलेशि भाव मुपपद्य वृषो महात्मा।
चंपापुरे च बसुपूज्य सुता सुधीमान सिद्धिं परामुपगतो गतरागबंधा। असौ महात्मा वृषः, यह महात्मा वृषभदेव, वृषभदेव को महात्मा कहा, यह महात्मा वृषभदेव कैलाश शैल शिखरे, कैलाश पर्वत के शिखर पर। वृषभदेव महात्मा कहाँ पर? कैलाश पर्वत के शिखर पर। शैलेशी भावम उपपद्य, शैलेशी, शैलेशी भाव का मतलब क्या? परमोत्कृष्ट भाव अथवा पूर्णशील स्वभाव, भाव को प्राप्त करके। शैलेशी भाव का मतलब क्या? परमोत्कृष्ट भाव, जो आत्मा का उत्कृष्ट भाव है उसको, अथवा पूर्णशील, शील यानी स्वभाव, भाव को प्राप्त करके परिनिर्वृतः, परिनिर्वृतः, निर्वाण को प्राप्त हुए। किसको प्राप्त हुए? निर्वाण को प्राप्त हुए। च और, निर्वाण को प्राप्त हुए। च और वसुपूज्य सुतः, वसुपूज्य के पुत्र वासुपूज्य भगवान, सुधीमान श्रेष्ठ बुद्धि के धारक, चंपापुरे, चंपापुरी में, गतराग बंधः, क्या विशेषण दिया? गतराग बंधः, राग बंध से रहित हो, पराम सिद्धिम, उत्कृष्ट सिद्धि को, उपगतः प्राप्त हुए, उत्कृष्ट सिद्धि को प्राप्त हुए। पद्यानुवाद देखो, मिलान करो। प्रथम तीर्थ कर महामना बे, पूर्णशील से युक्त हुए। प्रथम तीर्थ कर महामना बे, पूर्णशील से युक्त हुए। शैल शिखर कैलाश जहाँ पर कर्म काय से मुक्त हुए। चंपापुर में बांस पूजिए, परम पूज्य पद पाए हैं। चंपापुर में बांस पूजिए, परम पूज्य पद पाए हैं। राग रहित हो, बंद रहित हो, राग रहित हो, बंद रहित हो, अपनी धी में आए हैं, शुद्ध चेतना लाए हैं। कितना बढ़िया पद्यानुवाद। फिर अंत में कहा राग रहित हो, बंध रहित हो, गत राग बंधा, राग से परे और कर्मों के बंध से भी परे ऐसे भगवान अपनी धी में आए हैं, अर्थात अपनी बुद्धि में, अपने ज्ञान में आए हैं और शुद्ध चेतना को लाए हैं। अगला श्लोक है 23वां, मिलान करें सभी जन। यत् प्रार्थ्यते शिवमयम् विबुधेश्वराद्यै, पाखंडिभिश्च परमार्थ गवेषशीलै, नष्टाष्टकर्म समये तदरिष्ट नैमी, संप्राप्तवान् क्षितिधरे ब्रदूर्जयन्ते। विविधेश्वराद्यै, विविधेश्वर आदि इंद्र आदि के द्वारा, इंद्र आदि के द्वारा, परमार्थ गवेषशीलै, परमार्थ की खोज करने वाले, पाखंडी भी च, पाखंडी शब्द साधुओं के लिए प्राचीन समय में प्रयुक्त होता था। अच्छे साधुओं को पाखंडी, उसकी व्याख्या होती थी पापम खंडयति थी, पाखंडी। वर्तमान में इसका प्रयोग धूर्त, धोखेबाज के लिए किया जाता है, लेकिन नहीं, संस्कृत में पाखंडी अर्थात पापों का खंडन करने वाले अच्छे साधु। पाखंडीभिश्च, साधुओं के द्वारा, इयत शिवम, जिस कल्याण अर्थात मोक्ष की, प्रार्थ्यते प्रार्थना की जाती है,
तत् वह निर्वाण कल्याण अयम अरिष्ट नेमि ही, यह अरिष्ट नेमिनाथ वृद्ध ऊर्जयंते विशाल ऊर्जयंत क्षितिधरे पर्वत पर नष्टाष्ट कर्म समये, अष्टकर्मों के नाश के समय संप्राप्तवान प्राप्त हुए। सारांश, इंद्र आदि के द्वारा परमार्थ की खोज करने वाले साधुओं के द्वारा जिस कल्याण की प्रार्थना की जाती है वह निर्वाण कल्याण यह अरिष्ट नेमिनाथ विशाल ऊर्जयंत पर्वत पर अष्टकर्मों के नाश के समय प्राप्त हुए। पद्यानुवाद गुरुवर का, जिसको पाने स्वर्गों में भी देवलोक भी तरस रहे, जिसको पाने स्वर्गों में भी देवलोक भी तरस रहे, साधु गवेशक बने उसी लिए कट दिवस रहे। और जयंत गिरनार गिरी पर, और जयंत गिरनार गिरी पर निज में निज को साध लिया, अरिष्ट नेमी कर्म नष्ट कर सिद्धि सुधा का स्वाद लिया। सिद्धि सुधा का स्वाद लिया। जिसको पाने स्वर्गों में भी देवलोक भी तरस रहे। गुरुवर ने पद्यानुवाद कितना अच्छा किया। जिसको पाने स्वर्गों में भी देवलोक भी तरस रहे, साधु गवेशक बने उसी लिए कट दिवस रहे। और जयंत गिरनार गिरी पर निज में निज को साध लिया, निज में निज को साध लिया, अपने में अपने को साध लिया। बहुत बड़ी साधना है, अपने में अपने को साधना, निज में निज को साधना सबसे बड़ी साधना है। मन वचन काय को साधना ही सबसे बड़ी साधना है। अरिष्ट नेमी कर्म नष्ट कर सिद्धि सुधा का स्वाद लिया। अरिष्ट नेमिनाथ कर्म नष्ट कर सिद्धि रूपी सुधा यानी अमृत का स्वाद लिया। इस तरह से निर्वाण भक्ति के ये श्लोक संस्कृत के आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जो लिखे हैं उनका सार आपने अर्थ सह समझा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन श्लोकों का सार समझते हुए गुरुवर आचार्य श्री के द्वारा किए गए पद्यानुवाद का भी आप सभी अर्थ समझ रहे हैं और उसका आनंद भी ले रहे हैं। इस तरह से यह भक्तियों का अर्थ आपके बीच में चल रहा है।